जिस वक्त सीएम योगी सफाई कर्मियों के साथ भोजन कर रहे थे, हमारे संवाददाता विवेक राय उस वक्त उसी जगह पर मौजूद थे। सीएम योगी ने सफाई कर्मियों से क्या कहा और कैसा रहा उनका अनुभव, एक रिपोर्ट देख लीजिए। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर और उनके अगल बगल आपको सफाई कर्मी दिखाई देंगे जो कि मौजूद हैं, जो कि यहाँ उनके साथ भोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनसे बातचीत भी करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ आपने यहाँ पर भोजन किया है, कैसा अनुभव रहा? देखिए मुख्यमंत्री उनको अलग अलग जो चीज़ें हैं वो कह रहे हैं कि आपने ये क्यों नहीं खाया, उनका अनुभव जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ आपने भोजन किया है, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत ही बढ़िया, और हमको जो इज्जत सम्मान दिया हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा मन में कभी ऐसी कल्पना रही थी कि मुख्यमंत्री के साथ भोजन करेंगे, इस तरीके की चीज़ कभी? नहीं, अभी कभी नहीं थी, लेकिन जो सौभाग्य की बात है, जो हमको ऐसा अवसर मिला है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये सौभाग्य की बात है। सामने मुख्यमंत्री हैं, अभी जो उनका भोजन है वो हो चुका है और इसके साथ साथ जो अन्य जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। दूसरी तरफ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा जो अन्य जो मंत्रिमंडल के जो साथी हैं वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो ये अलग अलग तस्वीर आज सफाई कर्मियों के सम्मान की। सबसे पहले सफाई कर्मियों को सम्मानित किया और इसके बाद अब देखिए सभी एक एक सफाई कर्मियों को वो यहाँ पर आराम से भोजन करने की बात कहते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर उनके दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक। इसके अलावा बात करें तो बाकी जो अन्य मंत्री हैं जिसमें दयाशंकर सिंह समेत अन्य जो मंत्री रहे वो यहाँ पर शामिल रहे। और अब मुख्यमंत्री यहाँ से सहभोज के बाद यहाँ बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी को वो भोजन आराम से करने की बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिन सफाई कर्मियों के साथ उन्होंने भोजन किया उनसे भी हमने संवाद किया तो उन्होंने अपनी जो अनुभूति है वो बताई कि उन्हें कितना शानदार अनुभव उनका रहा और कभी उन्होंने इस बात के लिए कल्पना भी नहीं की थी कि वो जो है वो भोजन मुख्यमंत्री के साथ करेंगे। पर आज का कहीं ना कहीं ये जो एक तरीके से ये जो दृश्य रहा वो अपने आप में बड़ा ही शानदार उनके लिए अनुभव रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करने के बाद एक बड़ा ऐलान भी किया। सीएम ने महाकुंभ में लगे सफाई कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की। सरकार ने तय किया है प्रयागराज महाकुंभ के साथ जुड़े हुए जो भी स्वच्छता कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, इन सबको हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपए का। दूसरा, हम लोग अभी एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब तक जो स्वच्छता कर्मी कार्य करते थे, महीने भर कार्य करते थे, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 रुपए तक मात्र पाते थे। अब हम लोग आगे अप्रैल से हमारा एक कॉर्पोरेशन बनने जा रहा है जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। तो अप्रैल से सैलरी भी बढ़ जाएगी, इसका भी ऐलान किया मुख्यमंत्री ने। सफाई कर्मियों के लिए जो गिफ्ट किट तैयार किया गया था उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि किट को पूरी तरीके से जूट से तैयार किया गया है। महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग उपहार दिए गए। महाकुंभ में आज सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया है और जिन सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया है उनको आपको बता दूं कि उनको तोहफे भी दिए गए हैं। उनको इस तरीके के बैग में उनको तोहफे किए हैं जिसमें लिखा गया है प्लास्टिक का उपयोग जीवन का दुरुपयोग। इसके बाद स्वच्छ भारत से नो टू प्लास्टिक जैसा जो बैग है ये जूट का बैग है और ये उनको दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं जिन पुरुषों को सम्मानित किया गया है उनको इस तरीके के ये गमछे दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ ये उनको पैंट शर्ट के जो कपड़े हैं पुरुषों को ये दिए गए हैं। इसके अलावा महिलाओं को साड़ी और एक एक गमछा ये महिलाओं को दिया गया है। तो ये इस बार जो है जो महाकुंभ में जो सफाई कर्मी सम्मिलित हुए उनको इस तरीके के तोहफे दिए गए। आप अंदर गाड़ी में देखेंगे तो तमाम आपको बैग्स दिखाई दे रहे हैं। कुल 15,000 सफाई कर्मी इस पूरे कुंभ में लगे थे और उन सभी को सम्मानित करने का काम आज मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। मुख्यमंत्री ने उन सभी के कामों की तारीफ करते हुए उनको 10,000 रुपये बोनस देने की भी बात कही है। इसके साथ ही साथ सभी को 16,000 रुपये उनका मासिक वेतन
अप्रैल के महीने से देने की बात कही और सफाई कर्मियों के साथ साथ जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको भी इस तरीके के वेतन देने की बात कही गई। इसके अलावा अन्य जो उत्तर प्रदेश के कर्मी हैं जिनका एक तरीके से ये कहा जाए कि मिनिमम वेजेस इससे कम है, उन सभी को मिनिमम 16,000 रुपये देने का आज जो ऐलान है, जो घोषणा है, वो यहाँ से की गई है। महाकुंभ के समापन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में पूरे 45 दिनों तक जिस प्रकार 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ नजर आई, एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ी वो अभिभूत करता है। महाकुंभ के पूर्ण होने पर जो विचार मन में आए उन्हें मैंने कलमबद्ध करने का प्रयास किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी भावनाएं जाहिर की इस मौके पर। सोशल मीडिया पर यह बातें लिखी उन्होंने। ये आप देख रहे हैं जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट है, उस पर यह बात लिखी गई थी। महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है। आगे प्रधानमंत्री कहते हैं कि जैसा हमने 13 जनवरी के बाद से प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में देखा, तो अपनी दिल की भावनाएं उन्होंने कुछ इस तरीके से जाहिर की हैं। महाकुंभ का समापन हुआ और उस मौके पर प्रधानमंत्री की तरफ से सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।